हाँ दोस्तों आज हम लोग ठीक है हमें बिहार जीविका का ठीक है बिहार जीविका का दोस्तों सेट नंबर 18 देखने जा रहे हैं। ठीक है और 17 सेट इस पे ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप बिहार जीविका में कोई भी पोस्ट के लिए आप भरे हैं इसमें से, तो ये सारे पोस्ट के लिए सेट रामबाण है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 18 देखने जा रहे हैं और आइए बिना देर के आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ताकि आपका कीमती टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, देखिए रामोजी राव राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पत्रकारिता और मीडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वयं प्रभा का पहल का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 24x7 शैक्षिक कार्यक्रम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनलों का एक समूह प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कौन सा रासायनिक तत्व आवर्त सारणी में He प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी हीलियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 22 गज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे किस वर्ष उन्होंने शुरू किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1930 में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UN सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 5, अस्थायी कितना है? तो 10, टोटल कितना है? तो 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे गांधी मंडेला पुरस्कार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मानवाधिकार और शांति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मिन्स्क बेलारूस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फूट डालो और राज करो डिवाइड एंड रूल की नीति किस ब्रिटिश बादशाह ने अपनाई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे ग्राम उजाला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा कुशल LED बल्ब वितरित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए
तरल पदार्थ के प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वेंचुरी मीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है, ठीक उसी के समान नाम और पता वाला युग्म विकल्प से ज्ञात करें। देखिए लिनेट मोन्टिएरो डी मेलो रोड गोवा 11। ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन है लिनेट मोन्टिएरो डिलेमा रोड गोवा 11। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दोस्तों ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है। रीजनिंग को हम लोग छोड़ करके और बाकी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है। रीजनिंग को और मैथ को छोड़ देंगे, बाकी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है। कोई मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखिए डैश एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक यूजर इंटरफेस डैश का हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती हैं जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज उपकरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सेकेंडरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश आपका लॉग इन नाम पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केलोगर्स। ठीक है कि केलोगर्स। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निम्नलिखित में से कौन एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी .jpeg। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए Ctrl+P। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सी हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो याद है ऑप्शन सी F1 कौन सी की याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे कहा गया MS Excel 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या डैश दबाइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी Ctrl+F1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे कहा गया MS Excel में सेल में डेटा एडिट करते समय कर्सर को एक वर्ड राइट मूव करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift। ठीक है +- ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक नियंत्रण का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है भले ही उनके द्वारा लगाए गए पूंजी की मात्रा कुछ भी हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण विकास में कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी
ग्रामीण युवाओं को गैर कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम ऋण माइक्रो एंटरप्राइज लोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, छोटे पैमाने के व्यवसायों को शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे SHG में नियमित बैठकें रेगुलर मीटिंग्स क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, निर्णय लेने, बचत संग्रह और ऋण वितरण के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे मूल श्रृंखला में बिचौलियों मिडिलमैन की भूमिका कम करने से किसानों को क्या लाभ होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, उत्पाद का बेहतर मूल्य और अधिक लाभ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन गैर फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देने में सरकारी पहल का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित करना, ठीक है, ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए SHG के लिए कैश बुक में भुगतान पेमेंट्स क्या दर्शाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, समूह द्वारा किए गए सभी खर्च और ऋण वितरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, लेजर में बैलेंसिंग का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, किसी विशेष खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्षों का योग करके उसकी अंतिम शेष राशि ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM के का एक उप घटक राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना NRETP का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय आजीविका हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना और मूल श्रृंखलाओं में SHG सदस्यों की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत लाभार्थी को कौन सी सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? इसके अलावा स्वयं घर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, रसोई और शौचालय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए PMGSY योजना के तहत सड़क निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पेड़ लगाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत पेंशन का भुगतान कौन करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, संबंधित राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, PM किसान योजना के तहत, ठीक है, किसानों की पहचान के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य शासित प्रदेश सरकारें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत कृषि बुनियादी ढांचे के विकास में क्या शामिल हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई सुविधाएं और कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत सभी लाभार्थी कितनी अधिकतम राशि की सहायता प्रदान की जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे बिहार मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विधा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, बाल श्रम से बचाए गए बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बिहार में मुख्यमंत्री तलाकशुदा अल्पसंख्यक
महिला सहायता योजना का लाभ किसे मिलता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय की तलाकशुदा महिलाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और सामाजिक सद्भाव स्थापित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री बिहार शताब्दी असहाय वृद्ध पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, असहाय और बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय सहायता। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 18 देखा। ठीक है, और सेट नंबर दोस्तों, सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 17 इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने जी ये जो आराम आराम से समझ के किया, इस सेट को लगा, इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।